Hello and welcome back, you all, to the Commerce Success. I'm Rahul Thakur, your economics teacher. So, in the last lecture, we have seen that the aggregate demand and the aggregate supply, and we have also seen how, with increase in income, there is a gradual increase in the consumption and saving too. एंड हम लोग का कोरिलेशन भी देखा था. हमने ये भी देखा था किस तरह से जो एग्रीगेट डिमांड है एडी ये एक्सपेंस या एक्सपेंडिचर को दिखाता है और एग्रीगेट सप्लाई ये इनकम को दिखाता है. और लास्ट में मैंने ये कोरिलेशन भी दिखाया था आपको कि एक सेंस में देखा जाए तो एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है, वही इनकम हो जाएगा, है ना. ये हमने फोर्थ चैप्टर में भी पढ़ा था, कि वहाँ से भी आप थोड़ा रिलेट करे हुए इसे तो आपको मालूम चल जाएगा. इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी द एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज इक्वल टू द इनकम. बट नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी सम मोर कॉन्सेप्ट्स. तो उनमें से सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है? कंजम्पशन फंक्शन. ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन. तो कंजम्पशन फंक्शन का मतलब क्या है? ये बताता है फंक्शन फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम. जो कंजम्पशन फंक्शन है वो हमें ये बताता है कि रिलेशन बताता है किसके बीच में? कंजम्पशन और नेशनल इनकम के बीच में. जैसे मैं कल ही बता रहा था आप लोगों को कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, और हमने ग्राफ में भी देखा था कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, है ना, ये हमारा इनकम था, तो आपका क्या है, कंजम्पशन भी बढ़ता जाएगा. पर वो किस लेवल तक बढ़ेगा, किस एक्सटेंट तक बढ़ेगा, कितने डिग्री से बढ़ेगा, उसको भी समझना जरूरी है. बट ये तो फिक्स है कि कंजम्पशन आपका बढ़ेगा. यदि आपकी इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, और वो किस लेवल पर बढ़ेगा उसको भी देखना जरूरी है. बट जब हम कंजम्पशन फंक्शन की बात करते हैं तो ये हम बताता है कि देयर इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, या कह सकते हैं देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन लेवल. ठीक है, राइजिंग इनकम लेवल और कंजम्पशन लेवल. यदि आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपका कंजम्पशन भी बढ़ेगा, आप खर्च ज़्यादा करोगे. यदि आपकी इनकम घटेगी तो ऑब्वियस सी बात है, आप अपना कंजम्पशन भी कम करोगे, ताकि आप अपने रिसोर्सेज का, मॉनेटरी रिसोर्सेज का जुडिशली और ऑप्टिमम यूज कर सको. ठीक है, तो यहाँ पे इसको इस तरह से दिखाते हैं. सी इजकल टू फंक्शन का साइन है ये, और वाई. ठीक है, जिसमें ये क्या है, कंजम्पशन, ये फंक्शन का साइन है, और ये क्या है, इनकम है हमारी. ठीक है, अब यहाँ पे एक कंजम्पशन शेड्यूल बना के दिखाता हूँ मैं आपको, और उसको हम समझेंगे. कंजम्पशन शेड्यूल. कंजम्पशन शेड्यूल क्या है? वो टेबल है जो हमें कंजम्पशन और सॉरी इनकम और कंजम्पशन के बीच का रिलेशन बताती है. ठीक है, तो जो लास्ट टाइम हमने लिया था डाटा, उसी डाटा को हम क्या है पूरे चैप्टर में यूज करने वाले हैं. तो इनकम हमारी 100, 200, 300, 400, 500 और 600 है. अब हम अपना कंजम्पशन देख लेते हैं. पहले तो जीरो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमने देखा था इवन एट द जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर विल बी कंजम्पशन, और उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन. सो हियर इट इज 40, 120, 200, 280, 360, 440, 520. तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है हमारी, कंजम्पशन भी हमारा बढ़ता जा रहा है. ठीक है, अब कंजम्पशन बढ़ेगा तो सेविंग को भी इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, सेविंग का भी इसमें रिलेशन देखेंगे. अब इसका एक ग्राफ देखते हैं कंजम्पशन कर्व का. यहाँ पे ऑब्वियसली बात है इनकम आएगा, फिर यहाँ पे वाई एक्सिस, यहाँ पे कंजम्पशन आएगा. ठीक है, ये लाइन क्या होती है, डिनोट करती है? ये लाइन है एएस की, मतलब कंजम्पशन लाइन है. ठीक है, जिसको आप वाई भी कह सकते हो, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने. और फिर कंजम्पशन की लाइन कहाँ शुरू होती है? हम देखा था वो थोड़ी ऊपर से शुरू होती है. मतलब कि इवन एट द जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर माइट बी सम कंजम्पशन, देयर विल बी सम कंजम्पशन. अब देखो यहाँ पे कौन से आपको देखने को मिलेगा, ये जो पार्ट है, ये जो पोर्शन है ना, यहाँ पे जो इनकम की लाइन है वो नीचे है. इसका मतलब क्या है? आपकी इनकम कम है और कंजम्पशन की लाइन ऊपर है. इसका मतलब क्या है? आपका कंजम्पशन ज़्यादा है. तो इस केस में क्या है, ये शुरू वाला लाइन है, यहाँ पे ये दो है ना. कंजम्पशन मोर देन इनकम, आप कमा कम रहे हो, खर्च ज़्यादा कर रहे हो. फिर एक पॉइंट आता है, ये वाला पॉइंट,
जिसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन। ब्रेक इवन मतलब कि कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम हो गया। फिर उसके बाद एक लेवल आएगा जहाँ पे कि आपकी क्या है, इनकम ज़्यादा है, कंजम्पशन कम है, तो वहाँ पे आप क्या करने लग जाओगे, आप सेविंग स्टार्ट कर दोगे। कंजम्पशन इज लेस देन इनकम। तो यहाँ पे जो ये है, ये हमारा क्या दिखाता है, सेविंग फेज दिखाता है कि आप यहाँ पे पैसा सेव कर रहे हो। ये क्या दिखाता है, डिश सेविंग। डिश सेविंग का सीधा मतलब क्या है, आप उधार लेके काम कर रहे हो, आप लोन लेके अपने खर्चों को पूरा कर रहे हो। ठीक है, ये सेविंग का एरिया है, ये डिश सेविंग का एरिया है, ये इनकम दिखाता है, ये हमारी कंजम्पशन दिखा रही है लाइन। ठीक है, ये जो पॉइंट है इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने एम दे दिया नाम, है ना। तो ये जो पॉइंट है और ये ओ है, इसको हम सी लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये तो ऑर्डर ऑफ कंजम्पशन है। ओ एम पे आके क्या हुआ, हमारा कंजम्पशन और इनकम दोनों इक्वल हुआ, और ओ एम पे आके हमने क्या इक्विलिब्रियम हासिल किया या फिर ब्रेक इवन। ब्रेक इवन का मतलब होता है वो पॉइंट जहाँ पे आपकी प्रॉफिट इक्वल टू आपके, सॉरी आपके क्या है, जो एक्सपेंडिचर हैं, आपके जो खर्चे हैं वो आपकी इनकम के बराबर हैं। जैसे कंपनीज के केस में आप देखो, तो जितने का आप सामान बना रहे हो प्रोडक्ट, उतने का ही आप बेच पा रहे हो। नो प्रॉफिट नो लॉस, जो नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन होती है उसको हम क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब इसके हम जो फीचर्स हैं, जो टेबल है इसके फीचर्स थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। जो ग्राफ है उसका सबसे पहला फीचर क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजम्पशन कर्व क्या है, वो सीधा शुरू नहीं हो रहा, वो ऊपर से सी से शुरू हो रहा है ना। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, तो वो जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा, पहला तो ये पॉइंट है इसमें। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व क्या है, कंजम्पशन कर्व का स्लोप अपवर्ड है। अपवर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन हमारा और बढ़ता जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज ये बताती है, ये बुक में भी लिखा हुआ है, अपवर्ड। तीसरी चीज है, इनकम इज लेस देन कंजम्पशन। व्हेन इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, तो हमारी क्या हो रही है उस टाइम, डिश सेविंग हो रही है। ठीक है, चौथा पॉइंट इसका उल्टा हो जाएगा, व्हेन, फिर यहाँ पे एक ब्रेक इवन पॉइंट आता है, सॉरी ब्रेक इवन पॉइंट, वो कहाँ पे आ रहा है, ओ एम। ठीक है, ओ एम पे आ रहा है। फिर पांचवा क्या आ रहा है, व्हेन इनकम इज मोर देन कंजम्पशन। ठीक है, ये पांच उन्हें इसमें ऑब्जर्वेशन किया। पहला पॉइंट क्या दिख रहा है, कंजम्पशन कर्व जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा। दूसरा क्या देख रहे हैं, स्लोप कंजम्पशन कर्व क्या है, अपवर्ड है, मतलब बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। फिर पहला फेज देखा हमने इनकम, ये तीन फेजेस हैं, इसको जरूर याद रखना है, एग्जाम में जरूर लिखना आपको, जिसमें डिश सेविंग है, फिर ब्रेक इन पॉइंट आता है, फिर हमारा सेविंग वाला पॉइंट आता है। ठीक है, तो ये हमारा कंजम्पशन कर्व का कंजम्पशन फंक्शन है। अब इसमें भी दो तरह की कंजम्पशन होती हैं, जनरली देखें तो कंजम्पशन भी दो तरह की होती हैं। एक होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एक होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब इसको एक बार साइड बाई साइड मैं कंपेयर करके बता देता हूँ आपको, एपीसी और एमपीसी में क्या आता है। ये क्वेश्चन आपको जरूर समझना है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल बनता है कई बार ना, तो ये यहाँ से जरूर बनता है, एपीसी और एमपीसी या एपीएस एमपीएस, यहाँ से जरूर बनता है। तो देखो, एपीसी का मतलब होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी का क्या मतलब कि आप कितने, मतलब चीज़ों, मतलब क्या बोलते हैं, खर्च करना चाहते हो चीज़ों को। ठीक है, कितने आतुर हो चीज़ों को खरीदने की, कितनी आपके अंदर क्या बोलते हैं, प्रवृत्ति है खर्च करने की, इसको बोलते हैं क्या, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसी के उल्टा होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू, इन दोनों में फर्क क्या है, ये आपकी टोटल इनकम की बात करता है। जैसे मान लेते हैं आपकी इनकम 1 लाख रुपये है, तो आप अपनी 1 लाख रुपये वाली इनकम का कितना परसेंट खर्च कर देते हो। मान लेते हैं आप अपनी इनकम का 80% खर्च कर देते हो, तो क्या बोलेंगे, आपकी जो एपीसी है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, वो कितनी है, 0.8 है या 80% है। मतलब कि आप अपनी टोटल इनकम का कितना है, 80% खर्च कर देते हो। तो ये आपकी क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है।
यदि आप जितना खर्च करोगे उस हिसाब से हो जाएगी। तो हम बात करते हैं एमपीसी की, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो आपकी बढ़ी हुई इनकम का आप कितना परसेंट खर्च करते हो उसकी बात करता है ये। आपकी इनकम 1 लाख थी, बढ़ के 1,20,000 हो गई, ठीक है, 1.2 लाख हो गई। अब आपकी इनकम में कितना प्लस हुआ है? 20,000 प्लस हुआ है। अब देखो 1 लाख का तो आप 80% खर्च कर ही रहे थे, या 0.8 तो कर ही रहे थे खर्च। बट अब जो बढ़ी हुई इनकम है 20,000, है ना, इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ, प्लस 20,000। आप इसका कितना खर्च कर रहे हो? बढ़ी हुई इनकम, देखो पुरानी इनकम को तो खर्च कर ही रहे हो। जनरली क्या दिखाया जाता है कि दिवाली के टाइम पे जैसे हमें, हम लोगों को इंडिया में बोनस मिलता है, तो बोनस में मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, बोनस का या तो सेव कर लेते हैं, और वहीं क्या करते हैं, बहुत सारे लोग अपने कुछ असेट खरीद लेते हैं। जैसे पैसा मिला है तो उसमें कुछ मिला के मोबाइल खरीद लिया, या फ्रिज खरीद लिया, कुछ और भी कुछ भी खरीद लिया। तो वो डिपेंड करता है, कुछ लोगों ने सीधा उसको सेव कर लिया ताकि वो फ्यूचर में काम आ जाए। तो जब हम मार्जिनल इनकम, मतलब बढ़ी हुई इनकम की जब हम बात करते हैं, बढ़ी हुई इनकम को हमने कितना खर्च किया है, तो उसको बोलते हैं। अब बात करते हैं 20 की 20,000 हमने सेव कर लिए, तो हमारी एमपीसी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मतलब कि आपने अपनी बढ़ी हुई इनकम का, एडिशनल इनकम का 0% रुपया खर्च किया है। यदि वही मान लेते हैं 20,000 में से 10,000 रुपये खर्च कर दिए जाते हैं, तो आपकी एमपीसी कितनी हो जाएगी? 0.5। मतलब कि आपने अपनी बढ़ी हुई इनकम का 50% खर्च कर दिया है, यानी कि 50% हैव बीन कंज्यूम्ड। तो ये क्या हो जाएगा? एमपीसी हो जाएगा, ठीक है। अब एपीसी का फॉर्मूला क्या है? एपीसी इक्वल्स टू कंजम्पशन अपॉन इनकम। इसको आप कह सकते हो सी अपॉन वाई। सी बताता है कंजम्पशन, हाउ मच यू हैव कंज्यूम्ड, एंड आउट ऑफ योर टोटल इनकम। मान लेते हैं 1 लाख की आपकी इनकम थी, और आपने इसमें से 80 के खर्च कर दिए, मतलब उसका आपने कितना परसेंट खर्च कर दिया? 80% खर्च कर दिया, या 0.8% पॉइंट खर्च कर दिया। तो ये बता रहे हैं। बट जो एमपीसी है वो बताता है हमारी चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन इनकम। द इनकम कितना चेंज हुआ है यहाँ पे? 20% चेंज हुआ है। कंजम्पशन कितना चेंज हुआ है? जो भी यहाँ पे चेंज हुआ है ना, 10%। पहले आप सिर्फ 80,000 रुपये खर्च कर रहे थे, अब जो एडिशनल 10,000 इनकम हुई है उसका भी अब 10,000 खर्च कर रहे हो, तो हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, इनकम में चेंज हुआ 20,000, और कंजम्पशन में चेंज हुआ 10,000 एडिशनल इस वाले इनकम से। वो तो बचा रह गया, तो उसका 20,000 तो सेव रह गया, ठीक है। तो ये एपीसी और एमपीसी को हम इस तरह से भी दिखाते हैं, ठीक है। इसका एक ग्राफ भी है, इसको ग्राफ को हम देख लेते हैं। ये उतार लिया आप लोगों ने, तो इसको हम ग्राफ दिखाते हैं। देखो इसे जानना बहुत जरूरी है। जब हम बात करते हैं ना कि हमारी इनकम के साथ साथ हमारा कंजम्पशन बढ़ता है, तो कंजम्पशन किस लेवल पे कितना बढ़ता है, इसकी हम बात करते हैं। जैसे लास्ट में मैंने डिस्कस किया था, जब कि एक आदमी जिसके पास कोई भी रिसोर्स नहीं है शुरू में, मान लेते हैं जब उसने अपने क्या किया, जर्नी की स्टार्ट की, लाइफ की जर्नी की स्टार्ट की, उसके पास कोई भी रिसोर्स नहीं है, तो उसको जब रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी तो वो सारी चीज़ें खरीदेगा, अपनी जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं उन सबको खरीदेगा। बट जैसे जैसे उसकी सारी ज़रूरतें पूरी होती जाएंगी, तो उसकी जो एडिशनल ज़रूरतें हैं वो क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। जब एडिशनल ज़रूरतें कम होगी तो वो एडिशनल जो खर्च करेगा वो भी कम करेगा। तो धीरे धीरे इसकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी क्या है? कम होती रहेगी। अब कोई नशेड़ी है, या कोई, है ना, जुआ खेलता है, कुछ और तरह की चीज़ें करता है, तो उस केस में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। या किसी को लग्जरी चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ज़्यादा चीज़ों पे फालतू में भी पैसा खर्च करना पसंद है, तो उस केस में आप कुछ नहीं कह सकते। बट इन जनरल सिनेरियो वी कैन सी दिस थिंग्स। अब हम एमपीसी का ग्राफ देखते हैं और एपीसी दोनों का ग्राफ देखते हैं, ठीक है। देखो टेबल को देखते हैं। जीरो इनकम था ये हमारा, और कंजम्पशन यहाँ पे एपीसी 100, 200, 300, 400, 500, 400 तो लिखते हैं। फिर यहाँ पे 40, 120, 200, 280, 360। अब यहाँ पे क्योंकि हमारा इनकम लेवल 0 है, तो यहाँ पे एपीसी नहीं मिलेगा। अब इसके बाद देखो इनकम कितनी है? 100, कंजम्पशन कितना है? 120, मतलब 1.20। आप अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च कर रहे हो। फिर यहाँ पे क्या है? 200/200, एक हो गया। अब क्या है फिर इसके बाद? इसको करोगे तो आपका आएगा 0.933 आ जाएगा। फिर करोगे तो 0.90 आ जाएगा। इस तरह से जैसे जैसे ट्रेंड देखोगे ना आप, तो धीरे धीरे इनकम बढ़ने के साथ साथ आपका जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो कम ही होता जाएगा, ठीक है। अब इसका यदि ग्राफ देखें तो ग्राफ किस तरह से बनेगा? ये आपका कंजम्पशन कर्व है, ठीक है। ये आपका इनकम,
ये कंजम्पशन और ये देखो, ये आपकी क्या है, ये बता रहा है कि आपकी इनकम इतनी बदली, ये आपकी इनकम का पार्ट है, इनकम में इतना चेंज हुआ है ना, y इक्वल टू ओ वाई वन, या फिर ये o है, ये वाई वन है, और आपका कंजम्पशन कितना बदला, इतना बदला, तो इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, n दे दिया, तो ये आपका क्या है कंजम्पशन, जिसको बोलते हैं ओ एन। जब आपकी इनकम में चेंज हुआ ओ वाई वन, मतलब इनकम इतना था, ठीक है, तो आपका कंजम्पशन कितना था, ओ एन था। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है, या फिर इसको इस तरह भी लिख सकते हो, ए पी सी इक्वल टू सी अपॉन वाई, तो सी कितना है, ओ एन है, ओ एन, और वाई कितना है, ओ वाई वन है, या ओ वाई लिख देते हैं हम, अभी कोई दिक्कत नहीं है, ओ वाई। तो ये जो कंजम्पशन ए पी सी क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ योर इनकम टू द कंजम्पशन, कि आपने कितना कंज्यूम किया और कितना आपने स्पेंड किया, सॉरी इनकम अर्न किया, तो उसका ये रेशियो हमें बताता है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हैं, इसको ऑब्जर्वेशन को लेते हैं हम। जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है एपीसी के बारे में, एपीसी इज मोर देन वन, एपीसी मोर देन वन भी हो सकता है, ये मत सोचना कि एपीसी मोर देन वन कभी नहीं हो सकता, कि हम जितना अर्न करते हो उतना ही हम स्पेंड करेंगे, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि क्या है ऑर्डर ऑफ कंजम्पशन के केस को छोड़ दे उसके बाद भी यहाँ पे एक और सिनेरियो हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे हमारी इनकम कम है बट हमारे जो खर्चे हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है, एपीसी कैन बी वन, दैट्स ऑब्वियस बात है, आपकी इनकम आपके खर्चे के बराबर हो सकती है। तीसरा, एपीसी कैन बी लेस देन वन, ऑब्वियस सी बात है, एपीसी कैन बी लेस देन वन। चौथा, एपीसी कैन नेवर बी जीरो, ठीक है, ये पांचवा कंजम्पशन है, और एपीसी फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम। चौथा पॉइंट जरूर याद रखना, एपीसी कैन नेवर बी जीरो, क्योंकि एपीसी का मतलब है आपकी जो भी टोटल इनकम है उसमें से आप कुछ खर्च ही नहीं कर रहे, आपकी जो मेन इनकम है, एक तो एडिशनल इनकम हो जाती है हमारी, उसमें से आप खर्च करो ना करो अलग बात है, बट जो आपकी मेन इनकम है आप उसमें से कुछ भी खर्च नहीं कर रहे, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, इसीलिए एपीसी कैन नेवर बी जीरो, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। ये एपीसी के बारे में था। अब इसी पे हम थोड़ा सा एमपीसी को भी देख लेना, इसी ग्राफ में देखते हैं, इसको मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, इसी में हम देख लेंगे इसको भी, चलो इसको देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे मैं एपीसी की वैल्यू लिख दूंगा और उसको हम चेंज करते हैं। देखो एम पी सी, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपकी इनकम कितनी चेंज हुई है यहाँ से यहाँ तक, और कंजम्पशन कितना चेंज हुआ है यहाँ से यहाँ तक, तो इनकम चेंज हुआ है कितना, 100, पहले लेवल को छोड़ देंगे, पहले लेवल में क्योंकि हमारे जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो कंजम्पशन चेंज हुआ है 80, इनकम चेंज हुआ है 100, अब इसका रेशियो निकालोगे ना 0.80 आ जाएगा, फिर चेंज हुआ 80, इनकम चेंज हुआ 100, तो 0.80, और इस तरह से पूरे में क्या 0.80 ही बना हुआ रहा है। हमने जो इक्वेशन ली है या हमने जो सिचुएशन ली है उसके अकॉर्डिंग क्या है, एमपीसी क्या है, कांस्टेंट है, मतलब कि इवन दो योर इनकम विल इंक्रीज बट एमपीसी विल रिमेन कांस्टेंट, तो इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि कोई व्यक्ति अपनी एडिशनल इनकम पर कितना खर्च करता है, कितना खर्च नहीं करता है। इस सिनेरियो में क्या है, एमपीसी कांस्टेंट है, हो सकता है किसी दूसरे सिनेरियो में एमपीसी कांस्टेंट ना हो गए, वो चेंजिंग हो, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, हो सकता है किसी टाइम आपने क्या किया, अपनी एडिशनल इनकम का ज़्यादा खर्च कर दिया, कभी सेव कर दिया, कभी कुछ, इस तरह से चीज़ें होती हैं। अब इसको इस ग्राफ के में ही हम देखते हैं। अब जैसे ये n था, अब इसमें क्या है n1 कर देते हैं, जो आपकी इनकम पहले इतनी थी वो बढ़ के इतनी हो गई, तो इनकम में इंक्रीमेंट हुआ है ना, इस तरह से। अब ये कंजम्पशन लेवल है, यहाँ लगाएगा ये, और ये y था तो y1 कर देते हैं, सॉरी ये आपकी इनकम यहाँ बढ़ी है, यहाँ पे आपका कंजम्पशन बढ़ा है, तो आपका एमपीसी कितना हो गया, एमपीसी का क्या मतलब है, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, तो चेंज इन इनकम कितना हुआ, ओ, 0 एन वन, 0.80 - 1 = 0.80, 0.80 - 1 = 1, 1 + 0.80 = 1, 1 + 0.80 = 1, 1 + 0.80 = 1, 1 + 0.80 = 1, 1 + 0.80 = 1, 1 + 0.80 = 1, 1 + 0.80 = 1, 1 + 0.80 = 1, 1 + 0.80 = 1, 1 + 0.80 = 1, 1 + 0.80 = 1, 1 + 0.80 = 1, 1 + 0.80 = 1, 1 + 0.80 = 1, 1 + 0.80 = 1, 1 + 0.80 = 1, 1 + 0.80 = 1, 1 + 0.80 = 1, 1 + 0.80 = 1, 1 + 0.80 = 1, 1 + 0.80 = 1, 1 + 0.80 = 1, 1 + 0.80 = 1
और OY1। तो ये हमारा क्या होगा, ON1 नहीं होगा, ये हो जाएगा N1 हो जाएगा, और यहाँ होगा Y1, क्योंकि इतना चेंज आया है, पूरा चेंज नहीं आया, तो फिर हम इतने हिस्से को लेंगे। तो ये हमारा रेशियो आता है कि आपकी इनकम कितनी बदली है, N से N1 हो गई है ना, इतना ही, इतना पोर्शन चेंज हुआ है, इसलिए हमने इतने पोर्शन को, जो एडिशनल पोर्शन है, जो इतना तो पहले से था यहाँ से लेकर यहाँ तक, उस पर कितना एडिशन हुआ है, इतना एडिशन हुआ है, तो उतने एडिशनल पॉइंट को हमने यहाँ पे लिखा है, जो कि क्या है, N से लेके N1 तक में हमारा कंजम्पशन। और जब इनकम की बात करें तो वो इसमें इतना चेंज हुआ है, Y से लेके Y1 तक, तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पे लिख दिया। तो एमपीसी क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डेफिनेशन है, इसको भी आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू चेंज इन एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब एमपीसी के भी कुछ फीचर्स देख लेते हैं। और एमपीसी कैन बी जीरो और नॉट, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, एमपीसी कैन बी जीरो और नॉट। वैसे इसका आंसर यहां मिल जाएगा, एमपीसी कैन वेरी बिटवीन 0 से 1, 0 से 1 के बीच में उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी एडिशनल इनकम का चाहो तो पूरा का पूरा खर्च कर दो, जैसे हमने देखा था 20,000 पे हमारी एडिशनल इनकम है, आप 20,000 का 20,000 खर्च कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 20,000 के 20,000 सेव कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपने सारा खर्च कर दिया तो आपकी एमपीसी कितना हो गया, 0 हो गया, है ना, क्योंकि आपने सब खर्च कर दिया, सॉरी, आपका एमपीसी क्या 1 हो गया, क्योंकि आपने सारा खर्च कर दिया, 100% का 100%। आपने कुछ भी खर्च नहीं किया, एमपीसी एडिशनल इनकम 20,000 के 20,000 सेव कर दिए, मतलब आपका एमपीसी क्या 0 है, आपने सब कुछ सेव कर लिया। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, पॉसिबल है। अब यहाँ पे देखो, ये बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट है, एमपीसी फॉर पुअर इज मोर देन दैट ऑफ रिच। ये मैंने आपको बताया था ना, कि जैसे जैसे किसी आदमी की जरूरत पूरी हो जाती है, वो क्या करता है, कम से कम खर्च करता है अपने हर नेक्स्ट इनकम के साथ, वो सेव ज़्यादा करेगा। बट एक पुअर आदमी जिसकी अभी बहुत सारी जरूरतें पूरी ही नहीं हुई, तो हर इनकम के साथ वो क्या चाहेगा कि उसकी वो जरूरतें पूरी हो जाए, तो उसकी एमपीसी जो होता है उसका बहुत हाई होता है, इसलिए उसकी जो भी एडिशनल इनकम होती है उससे अपनी वो जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान देता है। पर रिच व्यक्ति के साथ, रिच जो पर्सन है उसके साथ वो सिचुएशन नहीं होती, और वो क्या करता है, जो भी एडिशनल इनकम होती है उसे सेव करने पे ज़्यादा ध्यान देता है। ठीक है, ये देख लो। और क्या है, एमपीसी फॉल्स विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम, एमपीसी फॉल्स विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट था जिसमें हमने देखा एपीसी, एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एडिशनल एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका मतलब सीधा आप टोटल, अपनी टोटल इनकम का कितना परसेंट सेव करते हो, अपनी टोटल इनकम का आप कितना परसेंट कंज्यूम करते हो। ठीक है, अभी अगला जो कॉन्सेप्ट आने वाला है वो एपीएस आएगा, मतलब आप अपनी टोटल इनकम का कितना परसेंट सेव करते हो, जो कि इसका जस्ट अपोजिट होगा, उसको भी देखेंगे हम। और एमपीसी की जब हम बात करते हैं तो ये होती है कि आप अपनी टोटल इनकम का कितना परसेंट, सॉरी, अपनी एडिशनल इनकम का आप कितना परसेंट क्या कर रहे हो, सेव कर रहे हो, या कितना परसेंट खर्च कर रहे हो। यदि आप सेव कर रहे हो मतलब खर्च नहीं कर रहे, है ना, तो उस केस में क्या आपका एमपीसी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि आपने सारा का सारा पैसा सेव कर दिया। और एमपीएस जब बोलेंगे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, वो आपका 1 हो जाएगा, कि मतलब आपने 100 का 100% पैसा सेव कर दिया है। अब हम देखते हैं, सेविंग फंक्शन। इसमें हम ये देखेंगे कि जो भी आपकी टोटल इनकम होती है, हम उसका कितना परसेंट सेव करते हैं, कितना परसेंट खर्च करते हैं। ठीक है, जनरली अब हम कंजम्पशन से उठ के इनकम की तरफ जाने वाले हैं, सेविंग। जनरली अब हम उठ के इनकम से उठकर सेविंग की तरफ, जनरली अब हम इनकम से, इनकम देखा तो इनकम के दो पार्ट होते हैं, हमने देखा, एक कंजम्पशन होता है, एक सेविंग होता है। तो कंजम्पशन का पार्ट हमने कर लिया, अब हम सेविंग के पार्ट पे जाने वाले हैं। तो जिस तरह हमने एपीएफ देखा, एमपीएफ देखा, सेम तरीके से क्या है यहाँ पे, जिस तरह से हमने एमपीसी देखा, एपीसी देखा, उसी तरह से अब क्या है, इसका उल्टा एपीएस और एमपीएस हो जाएगा। एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव।
जैसे हमारी एपीसी में था, अब इसको एपीसी के रिलेशन में समझोगे तो जल्दी समझ में आएगा। जैसे एपीसी में क्या था, आप टोटल इनकम का कितना परसेंट खर्च करते हो, तो एपीएस में है आप टोटल इनकम का कितना परसेंट सेव करते हो। जैसे मान लेते हैं हमने देखा था सिचुएशन, 1 लाख रुपए की इनकम है, 80,000 आपने कंज्यूम कर लिया, मतलब 20,000 आपने सेव कर लिया, तो आपने 20,000 सेव किया आउट ऑफ 1 लाख, तो आपका एपीएस में कितना हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा या 20% हो जाएगा, मतलब आपने अपनी 20% इनकम का सेव कर लिया। यदि वहीं पे जो हमारी एडिशनल इनकम थी, जो 20,000 हमने कहा था, 1 लाख प्लस 20,000 हो जाएगा, इसका मान लेते 10,000 आपने खर्च कर दिया, 10,000 सेव कर लिया, तो 0.5 हो जाएगा आपका क्या, एमपीसी, मतलब 10,000 सेव किया, 20,000 खर्च कर दिया, तो 0.5 आ जाएगा। ठीक है, 50% आपने सेव कर लिया और यहाँ पे 20% सेव कर लिया। अब इसको देखो, इस तरह से देखो, इनकम इनकम है, इसकी दो चीज़ें हो सकती हैं, मैंने 80,000 खर्च कर दिए और 20,000 सेव कर दिया। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, एपीएस कितना था मेरा, 0. एपीएस था 0.2 और एपीसी कितना था 0.8, मतलब कि 80% मैंने खर्च कर दिया, 20% मैंने सेव कर दिया, इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 1 मतलब 100% ऑफ माई इनकम। 1 इंडिकेट्स क्या है, 100% ऑफ द इनकम, एंड 0.8 मीन्स 80% ऑफ द इनकम दैट हैव बीन कंज्यूम्ड, 0.2 मीन्स 20% ऑफ द इनकम दैट हैज बीन सेव्ड। सेम सिचुएशन यहाँ बनेगी, 1 इक्वल टू में 0.5 प्लस में 0.5, हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसके अकॉर्डिंग हमारी इनकम क्या है, एडिशनल इनकम क्या है, 100% है, उस 100% इनकम का हम आधा सेव कर रहे हैं, आधा खर्च कर रहे हैं, वी आर सेविंग 50% एंड वी आर कंज्यूमिंग रेस्ट 50%। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगता नहीं आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए, इसको आप समझ सकते हो आराम से। ठीक है, अब इनको भी हम ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं ताकि कंपैरिजन और इजी हो जाए हमारे लिए। देखो, ये जो कॉन्सेप्ट हैं डायरेक्ट आपको आपकी जो डेली की लाइफ है वहाँ पे कोरिलेट होना चाहिए इससे। ठीक है, मैं एक टेबल बनाता हूँ दोबारा से, जीरो जो हमारी इनकम थी, यहाँ पे सेविंग को दिखा रहा है 0, 100, 200, 300, 400। ठीक है, -40 सेविंग है हमारी, यहाँ पे हमारी सेविंग -20 है, 0, 20, 40। क्योंकि जो डाटा है हमारा वो पुराना वाला डाटा ही है, और उसे आप ध्यान से देखोगे तो आपको मालूम चलेगा हम जीरो लेवल ऑफ इनकम में भी कुछ कंज्यूम कर रहे थे, जो कि था 40 करोड़, है ना। फिर जैसे हमारी इनकम बढ़ी, स्टिल वी आर कंज्यूमिंग 120 करोड़, वहाँ पर डिस सेविंग कितने की होगी हमारी, 120 -20 की हो गई, सेविंग -20 हो गया। फिर धीरे धीरे हम जैसे बढ़ रहे हैं तो हो रहा है। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा सकते हो सेविंग अपॉन इनकम का, तो इसको तो छोड़ ही दो, 0.20, यहाँ तो नेगेटिव जाएगा, 0 आ जाएगा, 0.067, 0.10। अब ये हमारा एपीसी का एपीएस का ग्राफ है, इसको इस तरफ देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्राफ। यहाँ देखो, ये देखो सीधा कहाँ नेगेटिव से शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये वाला पोर्शन क्या दिखा रहा है, डिस सेविंग वाला पार्ट। याद है जो मैंने आपको इनकम वाला कर्व बताया था, उसमें हमने डिस सेविंग का पार्ट देखा था, मतलब कि वहाँ पे जीरो लेवल ऑफ इनकम पे आपकी सेविंग जीरो है, कंजम्पशन तो है बट सेविंग जीरो है, इसलिए इसको बहुत नीचे से दिखाया गया है। और फिर जैसे जैसे हमारी क्या है इनकम बढ़ती जाएगी, इनकम का लाइन है, हमारी सेविंग बढ़ती जाएगी, और ये जो पूरा पोर्शन है वो क्या है, सेविंग वाला पोर्शन है। तो आप कह सकते हो, यहाँ कुछ भी ग्राफ बना लो, y1 या y लिख दो सीधा, या फिर r लिख दो, ये हमारा क्या है, y इक्वल टू ओ वाई। ठीक है, और ये जो हमारा है एपीएस क्या है, ओ आर अपॉन में ओ वाई वन। ठीक है, ये हमारा ये क्या है, ओ आर क्या है हमारा, कंजम्पशन है, सॉरी सेविंग है, और ये हमारा इनकम क्या था, ओ वाई, है ना, वाई वन लिखो वो लिखो, और ये हमारा क्या था, हमारा ये इनकम है। ठीक है, अब इस तरह से आप देख सकते हो, इतना हमने अलग अलग फेजेज में दे रखा है। जब हमारी इनकम इतनी थी, इनकम इतनी होगी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ओ वाई होगी, तब हम इतना सेव कर रहे हैं, मतलब इतना जब इनकम हुआ तब जाके इतना सेव किया जा रहा है। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली बात बताता है, जैसे जैसे इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तब जाकर आपका सेविंग होगा,
जनरली कई लोग जो होते हैं वो सोचते हैं कि भाई मैं सेव क्यों नहीं कर पा रहा इनकम, क्योंकि उसकी जो एपीएस है उसका बहुत लो होता है। शुरुआती दौर में जो उसकी ज़रूरतें होती हैं, जैसे हमने देखा था पुअर आदमी का क्या होता है, एमपीसी ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके बाद जो भी एडिशनल इनकम आएगी वो उससे जो उसकी बेसिक नीड्स हैं, उसकी जो ज़रूरतें हैं, उसको पूरा करने का पहले सोचेगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे भी लागू होती है। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। एपीएस कैन नेवर बी 1। क्यों? क्योंकि यदि एपीएस ए है 1 है, इसका मतलब आपने अपनी प्राइमरी इनकम का आपने अपनी जो इनकम है उसका 100 का 100% सेव कर लिया, मतलब कुछ भी कंज्यूम नहीं किया। तो जैसे हमने देखा था एपीसी क्या कभी भी जीरो नहीं हो सकता। एपीसी जीरो होने का मतलब है कुछ ना कुछ आप सेव कर रहे हो, है ना। सॉरी, आप कुछ भी कंज्यूम नहीं कर रहे हो, मतलब सेव कर रहे हो सारा का सारा पैसा। इसी तरह एपीएस कभी भी एक नहीं हो सकता। एपीएस एक होने का मतलब कि आप सारा का सारा पैसा अपनी ओरिजिनल इनकम का, फर्स्ट इनकम का सेव कर रहे हो और बाकी क्या कर रहे हो, आप कंज्यूम कर रहे हो। तो एपीएस क्या कर रहे हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि 100% आपने सेव ही कर लिया तो कंज्यूम क्या करोगे, कुछ भी नहीं। तो इसलिए एपीएस कभी भी 1 नहीं हो सकता। बट एपीएस कैन बी 0। ऐसा हो सकता है ना कि आपकी जो भी इनकम है, आपने अपनी सारी की सारी इनकम को खर्च कर दिया, सेव कुछ ना किया हो, इस केस में ईपीएफ 0 हो जाएगा। एपीएस कैन बी नेगेटिव, जो कि हमने देखा in the case of autonomous consumption, in the case of when we are beginning our income. In that case, if we have a consumption more than our income, then we will have a this saving part. This part is the this saving part. तो वहाँ पे एपीएस हमारा नेगेटिव हो सकता है। चौथा क्या है, एपीएस राइजेज विद इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपका एपीएस भी बढ़ेगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी आप ज़्यादा से ज़्यादा सेव करना चाहोगे। ठीक है, अब हम देखते हैं एमपीएस को भी इसी में हम डालने का प्रयास करते हैं, लपेट लेते हैं इसी में। अब जैसे आपकी इनकम जो पहले ओ आर थी वो ओ आर से बन के ओ आर 1 हो गई। ठीक है, सॉरी, आपका सेविंग इतना हो गया और आपकी जो, तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी। इनकम कितना हो गया, ओ वाई से ओ वाई 1 हो गया। ठीक है, तो इस केस में आप देखो एमपीएस मतलब चेंज इन सेविंग अपॉन में चेंज इन इनकम। तो इनकम कितनी बदली आपकी, ओ वाई था ना, तो वाई और वाई 1 हो गया, इतना चेंज हुआ इनकम में। और सेविंग में इतना चेंज हुआ, ओ सॉरी आर से R1 हो गया, R1 हो गया। तो इस केस में क्या देख रहे हैं हम कि आपकी जो एडिशनल इनकम है उसमें ऐसी पॉसिबिलिटीज बनती है कि आप अपनी एडिशनल इनकम को ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सको। जो मैंने देखा था 20 हज़ार का केस है, आपने अपनी प्राइमरी इनकम से क्या किया, अपनी जो भी ज़रूरतें हैं उसको पूरा किया, बट जो एडिशनल इनकम है आपकी, आप चाहो तो उसको पूरा का पूरा सेव भी कर सकते हो। तो इस केस में आपका जो एमपीएस है वो 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। क्यों? एडिशनल इनकम को आप चाहो तो पूरा का पूरा खर्च कर दो, कोई इशू नहीं है, और बाकी बीच में वो अलग अलग जो फ्लक्चुएशंस आती हैं हमने देखा था वो भी हो सकती है। बट यहाँ पे इसको एक बार देख लेते हैं एमपीएस के फीचर्स। अब सीधा यहाँ पे क्या लिखा है, एमपीएस मे वेरी बिटवीन 0 to 1। 0 to 1 मतलब 0 भी हो सकती है, आपने सारा का सारा एमपीएस कुछ नहीं सेव किया, सब खर्च कर दिया। 1 भी हो सकती है, इसका मतलब ये है कि आपने सारा का सारा सेव कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, ये एमपीएस और एमपीसी का रिलेशन था। अब एक बार इनका जो रिलेशन है, इक्वेशनल रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन, इसको थोड़ा समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है हर साल 3-4 नंबर का, जिसमें कई बार वो आपको टेबल फिल करने के लिए देते हैं, एमपीएस एपीएस वाला दे देंगे, कहेंगे भाई साहब टेबल फिल करो आप। तो सबसे पहले तो आप ये देखो, इनकम होती है उसमें क्या होता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग होगा। ये क्या हमारा एपी सी, ये क्या है एपी एस, और ये क्या है 1। देखो इनकम के 2 पार्ट होते हैं, क्या होता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, सीधा ऐसे भी लिख सकते हो, इनकम इक्वल टू सी प्लस एस, और ऐसे भी लिख सकते हो। इसका मतलब क्या, एपीएस सॉरी एपीसी और एपीएस। एपीसी का मतलब आपने टोटल इनकम से कितना खर्च किया, एपीएस का मतलब आपने टोटल इनकम से कितना सेव किया। ठीक है, तो मैंने इसको लिख दिया एपीसी और एपीएस। और आपने जो टोटल कंज्यूम किया,
और टोटल जो आपने सेव किया उन दोनों को जोड़ दोगे तो बस जो 1 आ जाएगा। जैसे हमने जो केस देखा था उसमें क्या देखा था, 80,000 रुपये हमने कंज्यूम किया 1 लाख की इनकम से, और हमने क्या किया 20,000 हमने सेव किया, और टोटल इनकम हमारी कितनी थी 100,000 थी या 1 लाख थी। तो इस तरह से भी आप इसको देख सकते हो, 1 इज इक्वल टू ऑलवेज APC प्लस APS। अब आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, यदि 1 में से APS माइनस कर दो तो मुझे क्या मिल जाएगा APC। मतलब कि आपकी टोटल इनकम उसमें से आपने कितना सेव कर दिया तो क्या मालूम चल जाएगा कि आपने कितना खर्च किया। मतलब कि 1 लाख की इनकम थी 100K की, उसमें से आपने 20K सेव कर लिए, मतलब आपने खर्च कितना किया होगा 80K। तो ऐसे मालूम चल सकता है ना। या उसका उल्टा भी कर सकते हैं, 1 माइनस APC इक्वल टू APS। मतलब 1 लाख की इनकम थी, आपने क्या किया 80,000 खर्च कर दिए तो 20,000 सेव किया ना। तो ये आपस में कोरिलेशन है इनके, इनको आपको समझना होगा और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, सेम फिनोमेना पे हमारा MPC भी काम करता है। अब MPC कैसे काम करता है इसको भी देख लेते हैं एक बार। याद रखना इससे न्यूमेरिकल जरूर बनता है, वो भी बड़ा खतरनाक वाला बनता है। चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम प्लस में चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। ठीक है, सेम चीज़ है 1 इक्वल टू MPC अपॉन MPS। मतलब आपकी टोटल इनकम कितनी थी जो हमने देखा था, एडिशनल इनकम की बात हो रही है यहाँ पे 20,000, उसमें से आपने 10,000 सेव कर लिया, 10,000 कंज्यूम कर लिया, 10,000 सेव कर लिया, हो गया। या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस MPS इक्वल टू MPC। टोटल इनकम कितनी थी 20,000 20K, उसमें से आपने सेव कर लिया कितना 10K, तो बच्चा खर्च कितना किया 10K। या फिर इसका उल्टा क्या लिख सकते हो आप 1 माइनस MPC इक्वल टू MPS। इनकम 20,000 सेव कर लिया 10, कंज्यूम कर लिया 10,000, तो बचा कितना 10,000। तो इस तरह भी आप इसको देख सकते हो। ठीक है, इनके बीच का कोरिलेशन है, इनके और इसमें आपस में कोई रिलेशन वैसे डायरेक्टली नहीं है। ठीक है, बट इनमें आपस में है, APC और APS में है, MPC और MPS में है, पर डायरेक्टली इन दो में आप स्विच नहीं कर सकते। यदि कई बार न्यूमेरिकल में ऐसा भी दिया होगा कि APS फाइंड करो या फिर MPS फाइंड करो, MPS मान लेते हैं फाइंड करने की लिखा है, तो आप कैसे करोगे। मान लो कहा पहले हमने सेविंग की 40 करोड़ की, फिर की 60, फिर की 80 करोड़ की, फिर की 90 करोड़ की, फिर कहते हैं 120 करोड़ की। अब देखो इनके बीच का जो गैप है ना हर बार कितने से बढ़ रहा है, तो चेंज इन जो सेविंग आ रहा है वही क्या होता है हमारा MPS होता है। ठीक है, अब इसमें या फिर MPS बोल दो या फिर MPS बोलेंगे इसको हम यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना चेंज में सेव हुआ 20 करोड़, यहाँ 20 करोड़, यहाँ 10 करोड़, यहाँ 30 करोड़। तो इस तरह से आप MPC या MPS भी ढूंढ सकते हो सकता है यहाँ पे कंजम्पशन दे रखा हो कि पहले साल में हमने क्या 40 का कंजम्पशन किया, दूसरे साल में हमने 60 का कंजम्पशन किया, तीसरे साल में 80, फिर 90, फिर 120 का। अब बताओ MPC कितना है, मतलब हर साल आप एडिशनल इनकम कितना बढ़ाते जा रहे हो। तो इनको आप माइनस करते रहो, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू, मतलब नीचे वाले से ऊपर वाली वैल्यू को माइनस करते रहो, आपको MPS भी मिल जाएगा। यदि आपको MPC ढूंढना है तो MPC मिल जाएगा। एडिशनल जब भी हम चीज़ों को ढूंढते हैं कि एडिशनल कितना हुआ, तो फिर हम इस तरह से माइनस करते हैं नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू को, तो ये हमें बताएगा हम कितना एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहे हैं। यदि इसको हम कंजम्पशन माने तो ऐसा देख सकते हो कि पहले हम 40 करोड़ कंज्यूम करते थे, अब हमने अपनी क्या की कंजम्पशन को 20 करोड़ से बढ़ा दिया, जो कि हो गया हमारा 60 करोड़। अब हो सकता है सिचुएशन में, अगले सिचुएशन में उसको कम भी कर सकते हैं। मान लेते हैं इसको मैंने 55 करोड़ कर दिया, इसका मतलब क्या मेरा जो MPC है वो -5 हो गया, मतलब -5 करोड़ से मेरा कंजम्पशन कम हो चुका है। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी हम इसमें देखते हैं। और इसमें अभी तो हमने ये कॉन्सेप्ट देखा है, इसके अलावा भी थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट और हैं, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करना है, क्योंकि आपको 11th-12th के जो भी कॉमर्स के पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे मिलेगा CBSE का। और यदि आप किसी और बोर्ड्स के हैं तो भी आप इसे देख सकते हैं वीडियोज़ को। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।